ठीक है, आखिरी हमारे बार है। टॉपिक के ऊपर, हाँ आयनिक इक्विलिब्रियम के ऊपर आ रहे हैं। तो देखो आयनिक इक्विलिब्रियम हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आयंस को इन्वॉल्व करता है। और आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहला जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं, याद आया? ले चैटलियर प्रिंसिपल, ले चैटिलियर्स, कुछ उल्टा सीधा मतलब बदतमीज, ठीक है। तो ले चैटिलियर्स प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा था, याद है ना? वो केपी और केसी, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन। नहीं याद आ रहा है सर, क्या ये क्या था सर? कैन यू रिपीट याद है अगेन? सर ये? वेरी गुड, शाबाश। हम केपी कब निकालते हैं? और अरे वाह माहिका, अरे वाह माहिका, तुम कश्मीर में हो क्या? तुम कश्मीरी जैसी क्यों लग रही हो? ऐसा लग रहा है तुम कश्मीर में हो। माहिका, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? लगता है कश्मीर में ही है, सच में आवाज नहीं पहुंची। अच्छा थोड़ी देर बाद पहुंचेगी, ठीक है ठीक है, थोड़ी देर बाद पहुंच, दूर है ना काफी, नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये हमारे पास एक होता है केपी, एक होता है केसी। तो केसी कब होता है? जब लिक्विड होता है, कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। और केपी कब होता है? जब हम गैसियस लेते हैं, राइट। तो ये हमारे पास दो चीजें हमने ये सब पढ़ ली हैं। ये सब किसका पार्ट था? हमारे पास केमिकल का पार्ट था। अब आयनिक की बात हम करते हैं, तो जरा मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कार्तिक के प्यारे प्यारे बच्चे? हेयर स्टाइल में कोई कमी नहीं है, बाकी पढ़ने देखिए लिखने में तो चलो ठीक भाई, है। कार्तिक का हेयर एक्स स्टाइल तो अलग था ऐसा है सर। कि पूछो ही मत, एकदम बाल ऐसे घने घने आ रखे हैं कि सर घन, अभी कोई आपने गाना उसका गा दे, एक्शन घनन देखा उसका? घनन घनन, सर अभी आपने उसका बरसों एक्शन मेघा देखा, ऐसे बरसों। हो गया, मेरा नाम लिया। क्या? अभी कार्तिक का एक्शन देखते हैं, आप ऐसे कर अच्छा, रहे हैं, मेरा नाम लिया। हाँ हाँ, वो बहुत एक्साइट हो जाता है मेरे आवाज सुनते ही। कंट्रोल योरसेल्फ करते ही। तो ये जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जब भी हम उसे किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे, बदतमीजी मत करो कार्तिक, तो वो क्या बन जाता है मेरे पास, सब तुम्हारे एक्सप्रेशन सब समझता रहता हूँ मैं क्या बोलने वाले हो। तो इट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अगर जैसे मान लो कार्तिक है, कार्तिक ने सोचा चलो भाई आज ना एक काम करते हैं, स्विमिंग पूल में डिस्टिल वाटर भर देते हैं। तो कार्तिक उसमें नहा रहा है, कह रहा है कोई मुझे देख ना ले, ठीक है, एकदम ऐसे छपाछप, ठीक है, तो छप छपाछप, ठीक है। तो ये नहा रहा है, तो फाइनली क्या हुआ, तो लेकिन साहिल कह रहा है कि साहिल की ना एक्चुअली लड़ाई हो गई थी संकल्प से। तो संकल्प से नहीं, सॉरी, ये कार्तिक से। कार्तिक तो है, शंकर इसने, को ले लो। हाँ ठीक है, तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिसिटी लेकर आए, वायर लेकर आए, और उसने उसमें डाल दी। कार्तिक को कुछ हुआ ही नहीं। ये शायद स्टोरी मैंने पहले भी सुनाई थी। तो ना इसको मैंने कुछ नहीं हुआ सुनी। नहीं, इसको कुछ हुआ ही नहीं भाई। ऐसा क्यों नहीं हुआ भाई? तो अब ना सर फाइनली, आयंस नहीं थे। हाँ तो साहिल, हाँ क्योंकि डिस्टिल वाटर में कोई आयन नहीं होता तो कंडक्ट नहीं करवा पाता। लेकिन इतने में साहिल ने क्या निकाला पीछे से? टाटा नमक। हो बच गए। तो एकदम से उसने टाटा नमक खोला और एकदम नमक डाल दिया पानी के अंदर। अब भाई वो जो तार थी, एकदम नंगी तार थी, बदतमीजी मत करो, और एकदम से डाल दिए पानी में। अब पानी में डाल कार्तिक की दिए। आदत खराब। अब याद है ना वाली गोलमाल, वो जो ऊपर निकल के आते हैं ऐसे ऐसे हाँ करके? हाँ अरे वो डालता है फिर वो ऐसे हाँ निकल के आता हाँ। है। तो वो कार्तिक के साथ 10 बार हुआ ऐसे करके। कार्तिक है, अब कार्तिक के टेढ़ा मेरा चलता है कि भाई हो गया है बस अब, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो नमक था वो क्या था? इलेक्ट्रोलाइट था या नॉन इलेक्ट्रोलाइट था? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि करंट को कंडक्शन करवाने में हेल्प करते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि करंट को कंडक्ट करवाने में हेल्प नहीं करते। तो इलेक्ट्रोलाइट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि सॉल्ट होते हैं, ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और एक मेरे पास होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? जो कंडक्ट कराने में हेल्प नहीं करते। हाँ, जैसे कि यू कैन से डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो ये सब आयंस तो आएंगे ही भाई, क्योंकि तुम्हें पता है NaCl जाएगा पानी के अंदर तो वो Na प्लस और Cl माइनस बनाएगा। तो जो प्रॉपरली आयनाइज हो जाते हैं, सपोज व्हेन आई एम taking the NaCl into the water, तो of course it is going to be split it like Na plus and Cl minus ions, यस right? सर। And this is called the ionization. तो आयनाइजेशन का मतलब क्या? जैसे ये NaCl लाया, टाटा नमक की थैली लाया तो उसमें खोल दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया? Na प्लस बन जाता है पानी के अंदर वो, राइट। और Cl माइनस, तो बताओ ये आयंस है या नहीं? और जहां पर आयंस वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो एवरीबॉडी? जहां यस पे सर। आयंस होंगे वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का होना वो तो लाजमी है, ठीक है। तो चलो, अब तुम लोगों को पता है, देखो अब ना इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं यार। ये सब ना तुमने एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा था जब तुम 10th क्लास में थे। तो एक मेरे पास होता है, सर एक चीज हाँ पूछनी थी सर। हाँ हाँ हाँ, सर कल ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है सर? ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो लेकिन तो तुम्हें ऐप पे तैयार, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गूगल फॉर्म में भी हो सकता है, उस पे भी हो सकता है, कुछ कुछ भी सर हो सकता फॉर्म में ले लो, फॉर्म है। हाँ ठीक कुछ है। भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सरकार के ऊपर है, हमें हर हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है।
तो स्ट्रॉन्ग है और एक मेरे पास वीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग की अगर हम बात करते हैं तो देखो एक बच्चा जैसे मान लो मैं यहाँ पे बात करूँ तो मान लो आस्था है पहली पहली बच्ची, ठीक है। आस्था ने सोचा कि अरे ट्यूशन वूशन में कुछ नहीं रखा है, ये सब तो ऐसी हैं, तो मैं अपने आप ही पढ़ूंगी, ठीक है, वैसे ही मैं आई एम सो टैलेंटेड। तो फाइनली आस्था ने सोचा कि चलो सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आस्था ने सेल्फ स्टडी करी तो इसके मार्क्स कितने आए, मतलब वैसे तो 95 आए मान लो ट्यूशन से, लेकिन जब इसने सेल्फ स्टडी करी तो अब इसके आ गए 90 मार्क्स। तो देखा जाए तो क्या कोई कमी आई है, कोई कोई भारी कमी आई है क्या? नो। क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं, अगर तुम ट्यूशन पढ़ रहे हो सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तभी तुम्हारे नंबर 0 ही आएंगे, ठीक है। ये बात फैक्ट है। कहीं तुम सोच रहे हो कि तुम कहोगे कि तो आपका क्या रोल है, तो भाई यही रोल है, पढ़ना है पढ़ो वरना मत पढ़ो, ठीक है। हम कोई तुमसे वो नहीं करना है कि वो हमारे पास ही पढ़ो, जो जहाँ पे जाना है वहां पे जाके पढ़ो, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब वो 100% आयनाइज होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब स्ट्रॉन्ग के अंदर अगर तुमने पूरा NaCl डाल दिया है तो वो पूरा का पूरा NaCl आयनाइज होगा ही होगा, Na पूरा पूरा बनेगा, Cl माइनस पूरा पूरा बनेगा। लेकिन मेरे मित्रों, भाई और बहनों, अगर तुमने ले लिया CH3COOH, तुमने इतना सारा CH3COH लिया लेकिन उसमें से सिर्फ इतना सा ही आयनाइज हुआ, CH3CO माइनस एंड H प्लस, बाकी सारा CH3COH ही है, तो क्या ये 100% आयनाइज हुआ? नो सर। जैसे कुछ कुछ पेरेंट्स हमारे पास कॉल आते हैं, वो कहते हैं कि सर मेरा बेटा ना इंटेलिजेंट तो बहुत है, बस ये पढ़ता नहीं है। तो पता नहीं वो कैसा इंटेलिजेंट है, हर बहुत लोगों के कॉल आते हैं, हर किसी का ये देखो, मतलब अच्छी बात है वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और करना भी चाहिए, ऐसे पेरेंट्स किस बात के जो अपने बच्चे से प्यार ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए तो वो कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, और हमें पता है वो कितना इंटेलिजेंट है, हम देखते हैं उसे, हम जानते नहीं कितना इंटेलिजेंट है वो, ठीक है, लेकिन स्टिल हम भी कहना पड़ता है हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल एकदम 100 आना सही बात बोली आपने, ठीक है, सबसे इंटेलिजेंट ये तो है एलसी में। तो वो खुश हो जाते हैं, हाँ हाँ सर मेरे को तो पहले ही पता था। मैंने कहा हाँ हम भी तो वही कह रहे हैं, तो कह शट अप, ठीक है, तो जो भी चलो। तो ये हमारे पास क्या है तो वो समझ जाते हैं कि हम सरकास्टिकली बोल रहे हैं। तो ये इसका मतलब, अब जो ये वीक का मतलब क्या होता है, तो वीक का मतलब होता है जो कि वीक है भाई, वीक है, एक्सेप्ट कर लो यार। और घर वाले अंदर अंदर जानते हैं हाँ। कैसा हो गया ये, लेकिन अब लोगों को तो रिश्तेदार को तो बोलना ही पड़ेगा, अरे बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। ऐसे मतलब मेरे रिलेटिव भी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, क्या पता उन्होंने रिकॉर्डिंग देख ली और पकड़ा गया मैं तो, ठीक है, तो है रिलेटिव। फिर तो वही होगा यूजुअली बात छोड़ के। छोटे में बोलते थे कि अरे इसके नंबर ना 50 में से 50 आए हैं, जब मैं खुद 7th क्लास में था, और वो भी शायद 7th क्लास में ही था, 50 में से 50 नंबर आए हैं, बताओ। और यार अब मैं जो जिस प्राइवेट स्कूल में था उसमें टीचर नंबर ही नहीं देती, मेरी मधु मैडम थी एक, मेरा हाँ। नाम है मधु लेकिन मैं हूँ कटु, कटुआ। बताओ वो नंबर ही नहीं देती थी, वो इतने नंबर काटती थी पूछो मत, मतलब सही करने के बाद भी आधा नंबर वो हर क्वेश्चन में काटती थी, कहती देयर इज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। तो अब इंप्रूवमेंट के स्कोप से चक्कर में अगर उसने 25 क्वेश्चन दिए तो 12.5 नंबर ऐसे कट गए, मतलब वो तो कट ही गए, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, और भाई अगर तुमने कुछ गलत किया तो वो और कटेंगे। तो भाई 50 में से 50 तुम भूल जाओ यार, आई एम सॉरी फॉर दैट। और वो इतनी बुद्धि मैडम थी कि अगर तुमने जवानों से लड़ा ली वो ऐसा मारती थी थप्पड़ कि तुम जमीन में धस जाओ, आपने खाया सर? सीधे सर हिल जाता था पूरी तरह। नहीं मैंने खाया नहीं, मैंने सुना है ऐसा बच्चों से, मेरे को नहीं अच्छा। मारती, मैं बहुत शरीफ बच्चा था, ठीक ओ है। माय गॉड। तो नहीं मैं सच में बहुत शरीफ बच्चा था, मतलब समझो कि मधु मैडम का अगर कोई प्यारा बच्चा था तो हम 2 ही बच्चे थे, एक सलमान और एक सागर, मतलब मेरा मेरा एक फ्रेंड था सलमान, तो मतलब अच्छा। वो टॉपर था एक्चुअली, मुझे वो लगा वो सलमान खान। अरे सलमान खान, सलमान सिद्दीकी था उसका नाम। तो वो सच में वो रट्टू तोता था वाल्ला यार, हबीबी। वो रट चुप हो जाओ तुम, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो वो बहुत ही ज्यादा रट्टू तोता था, ठीक है, मतलब इतना, चलो ये सब छोड़ो, हम क्या मैं मेरे पुरानी दास्तान में पहुंच गए, ठीक है, वरना रो पड़ोगे तुम लोग, ठीक है। हाँ, आ जाता है रोएंगे तो टॉपिक नहीं। पे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो 100% आयोनाइज नहीं होता है। मैं मुद्दों से बहुत भटकता हूँ, इसलिए मुझे बाद में याद दिला दिया करो, वरना पूरी क्लास ऐसे खत्म निकल जाती है, और तुम जानते हो मैं बहुत कम बात करता हूँ, ठीक है, मुझे बात करने का शौक नहीं है। तो हाँ। इसीलिए तो इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली, आयनाइज्ड। ऑलमोस्ट भी लिखना है, ऑलमोस्ट का मतलब थोड़ा सा गुंजाइश है ना, कि ऑलमोस्ट का मतलब पूरा नहीं है, तो थोड़ी सी गुंजाइश रखनी है ना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ मैं ऑलमोस्ट तुमको रिजेक्ट कर चुकी हूँ, इसका मतलब ऑलमोस्ट का मतलब अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश है, कि अभी हाँ। शायद हल्का हल्का कुछ दिल के कोने में, मतलब कुछ है कि चल हम रहा तुम है। अरे टॉप, बदतमीजी क्या करे, टॉप सर के टॉप नहीं के लिए, हाँ हाँ। एग्जाम की बात चल रही है कि टॉप करेगी या नहीं करेगी, तुम अलग ही हाँ लेवल का हाँ। सोच, ठीक। तो ये हमारे पास, तो एग्जाम उसको कह रही है कि ऑलमोस्ट मैं तुम्हें वो कर सकती हूँ। बस साहिल कंट्रोल योरसेल्फ, हाँ मैं जानता हूँ बहुत एक्साइट हो जाते हो तुम, ठीक है। तो ये हमारे पास फीबली, ये है मेरे पास क्या है, फीबली आयनाइज। देखो कार्तिक को देखो कितना एकदम स्थिर रहता है एकदम, चाहे कैसे भी बात हो, तो ऐसे बनो, ठीक है, एकदम किसी भी सिचुएशन में फिर वो एकदम से वीडियो ऑफ शांत। करके हंस लेगा। अच्छा ठीक है। तो वीक हमारे पास क्या होता है, जो बहुत ही कम आयनाइज हो, और मेरे पास स्ट्रॉन्ग क्या होता है, जो पूरी तरीके से आयनाइज हो जाए।
देखो भाई, अब जो बच्चा स्ट्रांग है उसका कोई दिक्कत नहीं होती है घर वालों को, घर वाले कहते हैं अरे कोई बात नहीं, अपना बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो वो तो 100% लाएगा ही लाएगा, 100% मतलब ऐसे 90। क्या पराया कहते हैं? बस साहिल, साहिल तुम कंट्रोल रखोगे अपने आप के ऊपर, ठीक है। तो अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट। अब देखो जो दिक्कत है ना बात, वो वीक के ऊपर है। देखो जो जो स्ट्रांग है तो उसके 90, 91, 92, 93 इतने आने ही आने हैं। दिक्कत पता है किस में होती है? दिक्कत पीक होती में है उल्टा हो व्यवहार। जाता है, 39, नहीं, 38। अरे भाई अरे कोई से चुप कराओगे? कार्तिक एक काम करो, इसको ब्लॉक कर दो 2 मिनट के लिए तुम, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं कर पाता। हाँ, तो अब मेरे पास आ रहे, तो दिक्कत होती है वीक वाले बच्चों पे। तो अरे स्वास्तिका नहीं आई है क्या? कहाँ है स्वास्तिका? अब बेटा बच गए तुम साहिल, अभी तुम्हें बता देता फिर अच्छे से भी। यार अभी फिर हंसी आती है, मुंह से हाँ पानी निकल अच्छा जाता ठीक है, कोई बात नहीं। अभी अभी रुक जाओ, अभी बुला रहा हूँ मैं उसे, रुक जाओ। तो अब है। मेरे क्या पास आ रहा है बोल रहे वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो भाई, दिक्कत वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट को देख के तुम पता ही नहीं सकते कि वो कितना वीक है। क्यों? क्योंकि कुछ क्या है मेरे पास, अरे यार ये कितने बच्चे यार बिल्कुल ही हद करते हैं यार। कॉल कर देते हैं यार, बताओ हद हो गई है। रैंडम कॉल कर देते हैं, इनको लगता है कि हम फ्री हैं। कुछ वीक बच्चों इलेक्ट्रोलाइट है वो। कुछ बच्चों ने कुछ बच्चों कुछ बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, तो उनको लगता है कि उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है तो हम डाउट 24 घंटे पूछेंगे जब हमारा मन करेगा। अरे भाई मेरी क्लास है, आई एम सॉरी, मैं सर तो आपने क्लास और लेके ये, रखा है 24/7 डाउट क्लियरेंस। तो डाउट इनके लिए से तो क्वेश्चन पूछ लो, हम जब हमें टाइम मिलेगा तब हम करेंगे, ठीक है अच्छा। अच्छा ऐसे करके तो सारी पार्टीज भी करती हैं भाइयों बहनों, हम ये करेंगे तो थोड़ा बहुत तो होता है। ठीक है, चलो आ जाओ टॉपिक के ऊपर। अब देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ना तो कोई ये बोल सकता कि 33 आएंगे, ना कोई ये बोल सकता 40 आएंगे, ना कोई बोल सकता 55 आएंगे, ना कोई बोल सकता 60 आएंगे। तो इसीलिए अब देखो मेरे पास ना, जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COH, ठीक है, तो मैं इसे पानी वाटर में डाला और ये क्या हुआ, थोड़ा सा आयनाइज हुआ। क्या ये 100% आयनाइज होगा? नो सर। अब सारी बातें ध्यान से सुना, बिल्कुल एकदम बहुत ही इतनी इंपॉर्टेंट बात है। आई होप देयर इज समवन हु हैज टू स्लो डाउन। ओके, कुछ नहीं मेरे को बोल रहा, यस यस मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, तो CH3COH है, तो CH3COO सर माइनस। आप समझ गए सर मैं क्या कहना चाह हाँ रहा हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल समझ गया हूँ मैं, बिल्कुल। सर और ये आप अपने पे तो नहीं लेके गए ना सर इधर? नहीं 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 नहीं, नहीं चिंता मत करो, जब मुझे लेके मुझे जाऊँ, कह रहा है। जब लेके जाऊंगा तो मैं बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। मुझे कह तो रहा ये है। बस चुप हो जाओ। CH3COH है मेरे पास, और ये CH3CO माइनस, और ये H प्लस मेरे पास टूट गया। तो ये क्या 100% आयनाइज हुआ है? 100% आयनाइज का मतलब है ये पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो अब रिएक्टेंट बचा ही नहीं, तो उसे तो बोलते हैं आयनाइजेशन फुल्ली। लेकिन क्या ये 100% आयनाइज होगा? तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा ना कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं हुआ सर। अरे गांव आ रहा है वाले सर, बच्चों, पूरा आ रहा है। जैसे ये NaCl था पहले, जब तुमने इसे पानी में डाल दिया तो अब सारा का सारा NaCl Na प्लस बन गया, खत्म सर सारा हाँ भाई। NaCl, और ये Cl बन गया, सारा का सारा Na प्लस और Cl बन गया। अब यहाँ पे ये CH3COH क्या ये 100% बन गया? हाँ हाँ। नहीं, ये मान पराया लो हो गया। सिर्फ 5% प्रोडक्ट बना है, बाकी का 95% बना ही नहीं प्रोडक्ट। तो अब देखो सारे बच्चे इसको कैसे करना होता है। 1 सेकंड के लिए मान लो कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो 1 है, क्योंकि अपने आप सबसे पहले तो हर चीज रिएक्टेंट अपने आप में 1 का मतलब 100%। जब मैं तुमसे बोलूंगा 1/2 तो 1/2 का मतलब 50%, ठीक है, तो परसेंट को हम वैसे करके ले रहे हैं, तो ये 1 है अपने आप में, मतलब 100% है। अब ये रिएक्शन तुमने कंडक्ट करवाई, तो अच्छा इनिशियली क्या क्या प्रोडक्ट बनकर आएगा? जब तुम पानी और दूध लेते हो तो क्या चाय बन जाती है एकदम से? तो इसका मतलब अभी चाय बनी ही नहीं है, अभी नो प्रोडक्ट कुछ सर। बना ही नहीं है। लेकिन अब मान लो कुछ, अब तुमने रिएक्शन स्टार्ट कर दी, तो भी इस 1 में से कुछ ना कुछ हिस्सा प्रोडक्ट बनेगा, कुछ ना कुछ हिस्सा। तो जो 1 में से कुछ हिस्सा अगर प्रोडक्ट बनेगा तो उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कितना हिस्सा तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अब जरा मुझे तो अगर यहां से ही अल्फा निकला है तो यहां से उतना ही अल्फा तो बनेगा। देखो, जब एक मोल ऑफ CH3COH से 1 मोल बन रहा है, ये वाला आयन और ये वाला आयन, तो जब यहां से एक अल्फा निकला तो यहां पर भी तो अल्फा और अल्फा बनेंगे। सिंपल सी बात है ना भाई, जब 1 मोल CH3COH था तो उससे ही 1 मोल ये बना, 1 मोल ये बना, तो जब यहां से एक अल्फा निकला तो ये इतना अल्फा ये भी बनेगा, उतना अल्फा ये भी बनेगा। यस और नो एवरीबॉडी? ऊपर को देख के हम नीचे वाला भी डिसाइड कर पाएंगे ना?
तो इसका, और ये अल्फा क्या है मेरे पास, अभी मैंने बताया नाम इसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये मेरे पास अभी आया, क्योंकि ये 100% तो नहीं बना प्रोडक्ट। क्या ये 100% प्रोडक्ट बन गया? क्योंकि ये वीक है, नहीं बना। अब ये तो तुमने अभी मान के कर लिया रेशो के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या तुम्हें इसकी एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन पता है कि इसने कितनी कॉन्सेंट्रेशन ली होगी? नहीं। तो जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन है, तो भाई देखो, कोई भी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड करते हैं, तो अब इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो उस कॉन्सेंट्रेशन से जितनी तुमने ली होगी। ठीक है, अब इसका निकालो केसी। केसी का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम लोगों को क्या पता है कि प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो ये है एक प्रोडक्ट, और ये क्या है मेरे पास, ये भी है मेरे पास प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट क्या है मेरे पास, CH3COOH, राइट। अब जरा बताना CH3COO की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है? C अल्फा। ओके, वेरी गुड। H प्लस की कितनी है? C अल्फा। और CH3CO की कितनी है? C1 माइनस अल्फा। तो जरा बताओ, एक C से एक C कट जाएगा, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर, और ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस का अल्फा, यस और नो। तो इसका मतलब केसी मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर वी के लिए देखो भाई, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग के लिए तो रिएक्टेंट कुछ रहेगा ही नहीं, तो जब रिएक्टेंट कुछ रहेगा नहीं तो नीचे क्या आएगा मेरे पास, जीरो, मतलब कुछ आएगा ही नहीं, उसका तो केसी बनता ही नहीं है। लेकिन जो वीक है, वीक का तो केसी बनेगा ना, तभी तो इक्विलिब्रियम रहेगा, दोनों साइड है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास केसी C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब देखो, अगर मान लो कोई बहुत ही वीक है, मतलब एक बच्चा आया है, मान लो मेरे पास एक ट्यूशन में एक बच्चा आया, कह रहा नमस्ते सर जी। मैंने कहा नमस्ते, बैठो। कह रहा ओके सर जी। हाँ तो एक नागर मैंने करके। कहा तुम्हें याद आ गया, ठीक है। हाँ सर। तो ठीक है, तो वो था एक इस तरीके से, ठीक है, मतलब उसमें मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो पास हो जाएगा, ऑल्दो उसने 12th में मचा दिया। 82। 12th में उसने खूब इतना अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया कि उसे एक गाड़ी मिली थी, शायद मैं तुम्हें बताया भी होगा, उसके डैड ने उसे गाड़ी दी थी, वो गुज्जर कम्युनिटी से था। हिमांशु नागर। हाँ, हिमांशु नागर, तुम्हें कैसे पता? चंद्रा ने बताया ना। हाँ 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 हाँ, चंद्रा का ही तो बैच का है वो, हाँ चंद्रा का सर दोस्त। एस्टर का था ना सर वो। हाँ हाँ हाँ, एस्टर का था। ठीक है, वेरी गुड, वापस आ जाओ टॉपिक के ऊपर। अगर कोई बहुत ही ज्यादा वीक है, बहुत ही वीक मेरे पास ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो जरा बताना, अगर कोई बहुत ही वीक है तो क्या वो रिजल्ट देगा? हिमांशु नागर को छोड़ दो, अगर कोई सच में बहुत ज्यादा वीक है तो क्या वो उससे उससे कोई रिजल्ट की उम्मीद है? बताओ। हो भी सकती है सर। नहीं है उम्मीद उससे, क्योंकि वो एक बार क्या हुआ था, एक बार IELTS का सेंटर जब वहां पे था ना, एक ये जो क्रॉसिंग के लिए रोड जा रहा है, तो उस टाइम क्लास वहां चलती थी। तो एक सच में मैं बाहर ही खड़ा था, मतलब सेंटर के, तो एकदम से एक लड़का आया, उसने पट्टा सा डाल रखा, सफेद सफेद सा, जो वो क्या कहते हैं उसे, जो पहन लेते हैं लोग ऐसे, उसने वो मुंह में रख रखा था। कह रहा वो, और मास्टर जी हैं का? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ, बोलो। कह रहा वो मेरे को कुछ क्लासेस का पूछना हो। मैंने कहा हाँ पूछो। कह रहा वो भौतिकी पढ़ाओ क्या? मैंने कहा भौतिकी? मैंने कहा हाँ फिजिक्स ना, हाँ इतना तो मुझे पता था। कह रहा हाँ वही। मैंने कहा कौन से स्कूल से? कह रहा ये माध्यमिक विद्यालय से हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम अपना नंबर दे दो और मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगा। कह रहा अभी ना चल रही? मैंने कहा अभी नहीं चल रही है भाई, अभी दूसरी क्लास चल रही है। कह रहा ओके तो मैं वेट कर लूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं आज है ही नहीं। तो फाइन, मतलब वो एकदम, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा ही लगा मुझे वो। मैंने कहा तो मुझे अपना नंबर दे दो। कह रहा ओके सर जी, राम राम सर जी, वो चला गया। नंबर देके फिर मैंने हिमाचल को नंबर दे दिया, फिर सर ने कॉल ही नहीं किया। क्या, और उसने भी कॉल नहीं किया, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पे भौतिकी भौतिकी नहीं पढ़ाते हैं भाई, सिंपल स्टैंडर्ड है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, तो इसलिए आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इसका मतलब उससे हमें रिजल्ट की कोई उम्मीद नहीं थी, ठीक है। आई नो हमें पढ़ाना चाहिए था, लेकिन टाइम भी तो नहीं होता, हम सब बच्चों को एक साथ ही तो पढ़ाते हैं, पर्सनल थोड़ी पढ़ाते हैं। तो इसीलिए वेरी वीक का रिजल्ट नहीं आता। तो वेरी वीक का रिजल्ट नहीं आता, तो बताओ ये जो अल्फा है, जो रिएक्टेंट जो रिजल्ट दे रहा है तुम्हें यहाँ पे, अल्फा सर क्या ना प्रोडक्ट में, तो ये अल्फा ज्यादा होगा या बहुत ही वीक होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए? ये अल्फा ही तो है जो आगे जाके प्रोडक्ट बना है। तो बताओ ये अल्फा ज्यादा होगा या कम होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए? सर कम होगा। बताओ यार जल्दी, और लोग। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा ज्यादा होना सर चाहिए, कम होगा। कम होगा या बहुत कम होगा? क्योंकि वो वेरी वीक है। अगर वेरी वीक है तो बहुत ही कम होगा ना,
मतलब बहुत ही कम। तो जरा बताना, देखो नोमरेटर से तो हम कभी कुछ रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन डिनोमिनेटर से पक्का हटा सकते हैं ना। मान लो अगर ये अल्फा की वैल्यू है 0.002, तो क्या 1 के सामने 0.002 की कोई वैल्यू है? तुम अपनी लैंग्वेज बोलो, तुम्हारी क्या औकात है, दूर रहो मेरे से। इस तरीके से बोलते हैं ना कि तुम्हारी औकात भी नहीं है मेरे साथ रहने की, ठीक है। लोग ऐसे बोलते हैं एक दूसरे को, तो कहते हैं हाँ हाँ चल ठीक है। तो इसका मतलब ओए ये मत सोचना कि किसने मेरे को बुलाया, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कहीं तुम बदतमीज हो ना, ज्यादा बदतमीज हो ना, तो ऐसा तो बल्कि मैं बोल दूंगा लोगों को। तो 0.002 है ना हमारे पास, तो इसका मतलब ये अल्फा जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा 1 से। तो जब अल्फा बहुत ही कम हो जाएगा तो क्या मैं इसे नेगलेक्ट कर सकता हूँ डिनोमिनेटर से? बिल्कुल कर सकता हूँ। कब? जब वो होगा वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो फिर ये केसी क्या बन जाएगा उस कंडीशन के लिए, जरा बताना एक बार स्नेहा। अगर तुम डिनोमिनेटर से अल्फा को रिमूव कर दोगे तो केसी क्या बन जाएगा फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए? सी अल्फा स्क्वायर, क्योंकि नीचे 1 तो होता ही सी अल्फा क्या। सर उसने भी वही बोला जो आपने ठीक लिखा है, सर। तो इसका मतलब अगर तुम नीचे डिनोमिनेटर से अल्फा को हटा ही दोगे, नेग्लिजिबल है, तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो सिर्फ नीचे 1 बचेगा, और हर किसी के नीचे 1 तो होता ही है, लिखने की क्या जरूरत है, तो इसलिए सिर्फ बचेगा केसी। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट ठीक ठाक सा है तो लिखोगे सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और अगर बहुत ही वीक है तो लिखोगे सी अल्फा स्क्वायर। राइट एवरीबडी? तो अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं बट सर कैन आई आस्क समथिंग, मैंने कहा नो। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम क्या पूछने वाले हो, तो तुम पूछने वाले हो व्हाट डू यू मीन बाय द अल्फा, व्हाट डू यू मीन बाय द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये उतार लिया है सब बच्चों ने, आस्था प्यारी प्यारी बच्ची अदिति। सर एक मिनट सर, पिछले वाले पेज पे ले जाएंगे सर। मेरे साइन चाहिए, ठीक है ठीक है, हो सर गया। वो तो है सर। सर मैं ये कह रहा था सर, ये वीक में क्या लिख रखा है सर आपने? वीक में फीबली आयनाइज इन अ सॉल्यूशन, फीबली, ओ सॉरी सॉरी फीड लिख सर वो दिया। डी अरे वो समझ लो ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं है कुछ बच्चों में। फीड भी तो होता है ना वर्ड। अच्छा, वो फीड यहाँ पे कैसे आ जाएगा? फीड का मतलब सर होता है मैंने खाना। इंग्लिश पढ़ी है सर, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी सर। ठीक एक है, एक लाइन रह गई सर। अच्छा अच्छा ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छे इंग्लिश के टीचर बनेंगे, मुझे पता है, हो गया सर। हमारा आशीर्वाद है तुम लोगों के साथ। सर हम कब तक पढ़ाएंगे आईएलसी में, तो तुम्हारे हो लिए गया सर। वैकेंसी खुली रहेगी। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास ठीक है भाई, तो हमारे पास अल्फा के बारे में बात चली थी, और अल्फा का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है मेरे पास, तो जरा इसको हम अल्फा बोलते हैं, राइट? तो इसका क्या मीनिंग है, जरा आज था तुम्हें क्या समझ में आया इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जरा बताना एक बार। ये एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट का मतलब क्या होता है? टूटना। हाँ, मतलब प्रोडक्ट देना रिएक्टेंट से, राइट? हाँ तो उसी को डिसोसिएशन बोलते हैं। तो इसका मतलब है कितने नंबर ऑफ मोल तुम्हारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में मिले। तो सारे बच्चे एक बार लिख लें, द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में लिखें द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, और जैसे टोटल, जैसे मान लो मैं 100% हूं, ठीक है, 100% का मैंने सिर्फ 20% किसको दे दिया, मान लो कार्तिक को दे दिया अपना ज्ञान, कि प्यारे बच्चे ले 20% ज्ञान ले और तथास्तु। तो इसका मतलब अगर मैं 1 बोलूंगा अपने आप को, तो मैंने 1 का कितना हिस्सा दिया है इसको? क्या बोलोगे? कैन आई से 1/5? भाई अगर मैं अपने 1 हाँ बोल सर। रहा हूं तो 1/5 कार्तिक है बोलो, कार्तिक को दिया, या फिर 100 में से 20% बोलो, एक ही तो बात है ना। पढ़ा है ना यस सर। परसेंटेज और रेशो, टॉपिक होता है मैथ के अंदर, ये गांव वाले हाँ बच्चों। हाँ सर। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बता देना, जीडी से क्लास लेते हैं, वो मैं क्लास लगवा दूंगा तुम्हारी। ठीक है, तो इसलिए सारे बच्चे लिख लें द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन और द फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट, और द फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, or the fraction of amount of the electrolyte that ionizes at equilibrium. एक बार क्या Sure, why not, मुझे पता था। The extent of ionization, the extent of ionization, or the fraction of amount, or the fraction of amount of the electrolyte। सर क्या बोल रहे हाँ, हैं सर आप? आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं सर लिख ही मैं देता यही हूँ। तो चाह रहा था सर। ठीक है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा कि आपने क्यों इसे ऐसा करा कि डायरेक्ट सेकंड क्लास से इसे 8वीं में डाल दिया। अब इसकी डिक्टेशन मिस हो गई है, नहीं लिख पाता है बेचारा बच्चा। ठीक है, आई नो तुम सर रोगे कि कभी तो मैं बदलात हूँ मम्मा, सर ऐसा ही क्या हूँ बोलते मम्मा। हैं, अगर अगर अभी डेस्क वेस्क होती ना, मैं बैठा होता, मुझसे तेज नहीं लिख सकता सर। अच्छा ठीक है,
ये तो वही वाली बात हो गई, मोदी जी कह रहे हैं मैं इस देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री हूँ अब तक का। चलो कोई बात नहीं, लेकिन है भी वैसे वो, ठीक है। आयनाइजेस एट बहुत इक्विलिब्रियम। रैंडम था सर। तुम चुप रहोगे, तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे टॉपिक पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, और इसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कुछ बच्चे सोच रहे हैं जब देखो मोदी मोदी करते रहते हैं सिर्फ भी, तो क्या मेरे प्रधानमंत्री में मेरी मर्जी में क्यों नहीं करूंगा, तुम्हारा हक है क्या मोदी जी के ऊपर। तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल। तो ये अल्फा एक तरह से यही रिप्रेजेंट करता है कि कितने मोल टोटल के मुकाबले तुमने कितना हिस्सा उसको दे दिया, तो इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, किसी को भी कोई भी दिक्कत है? अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है, अगर तुम उसमें पानी डालते हो तो उससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा या कम हो सकता है, मोस्टली बढ़ जाता है। अगर तुम हीट करते हो, मान लो कोई भी एक रिएक्शन है, ठीक है, अगर तुम उसे गर्म करते हो तो वो रिएक्शन और बढ़ जाती है या कम हो जाती है, क्या लगता है तुम्हें? सर बढ़ जाती बढ़ जाती है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन और फास्ट हो जाती है ना, पार्टिकल ज्यादा कोलाइड करते हैं, ज्यादा जल्दी से रिएक्शन लाएंगे, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से और रिएक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन भी फास्ट हो सकती है। इसी तरीके से तुमने कौन सा सॉल्वेंट लिया है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तुमने वीक लिया है, स्ट्रॉन्ग लिया है, और कि जिसके साथ तुम कंबाइन करवाना चाह रहे हो वो कैसा है, वो उससे अच्छे से रिएक्ट करता है या नहीं करता है। तो इसका मतलब अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को देखा जाए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, अगर तुम्हें इसे कम या ज्यादा करना है तो कितने फैक्टर से ये अफेक्ट हो सकता है प्यारे प्यारे बच्चों? एक, तुम उसमें इसको डाइल्यूट कर दो, ठीक है ना भाई। जैसे याद है ना वो पढ़ा था तुमने कि एसिड के साथ में पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो उससे और आयन बनाता है। सर, फट जाता है एकदम फटा। अबे फटता नहीं है, लेकिन आयन और बनाता है, ठीक है। हाँ सर। इसी तरीके से टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से कम करने से फर्क पड़ता है। एक है मेरे पास नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, तुमने कौन सा सॉल्वेंट लिया है, राइट। और एक है मेरे पास नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है भाई। तो ये है मेरे पास कुछ ऐसे फैक्टर जिससे मेरा क्या अफेक्ट होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अफेक्ट होता है। अदिति, आस्था, तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। ओके, तो ये था मेरे पास डिग्री और माइका, यस, कश्मीरी माइग्रेंट्स आए हैं हमारे यहाँ पे, यस। माइका, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी माइका? यस सर। हाँ, तो समझ में आ रहा है तुम्हें ये सब क्या हो रहा है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा बीच में छूट गया था ना तो उस वजह से। ओके ओके ओके, कुछ नहीं है, बस जो पूरी तरीके से प्रोडक्ट बन जाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और जो नहीं बन पाते बेचारे, जो जहां पर है वैसे रह जाते हैं, उन्हें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आज तुम ठीक है। प्यारे प्यारे बच्चे हो, ठीक है, और मान लो आने जैसे आने वाले टाइम में भी तुम प्यारे प्यारे बच्चे ही रह गए। जैसे याद है ना वो रोहित, रोहित तो इन सबके जैसा नहीं है बेटा। क्यों, मैं क्यों नहीं हूं इनके जैसा बेटा, कुछ कमी है तेरे अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या था, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, लेकिन अच्छा। जादू ने उसे कर दिया था, लेकिन अच्छा, वो अलग बात है, उसकी लाइफ तो अच्छी थी ना। हम्म। लेकिन अगर तुम कुछ बन जाओगे तो इसका मतलब तुम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाओगे। तुम बच्चों से अगर बड़े हो जाओगे और कुछ बन जाओगे, मान लो, ठीक है, प्रधानमंत्री बन जाओ, क्या पता, तो इसलिए तुम एक, ठीक है भाई, आते हैं टॉपिक। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है एवरीबॉडी? अब एसिड और बेस और सॉल्ट, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। देखो अब मैं ये टॉपिक तुम्हें नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि मैंने इसकी क्लास ले रखी है, याद आया, मैं बस ऐसे समझा देता हूँ। ऐसे देखो इसमें ना एसिड बेस सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। अरहेनियस का कॉन्सेप्ट याद है, 10th क्लास में पढ़ कर रखा है। जो H प्लस आयन देते हैं वो क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन में, एसिड। एसिड। और जो H प्लस जो OH माइनस देता है वो, सर वाइस बेस। वर्सा। ठीक है, वेरी गुड, वाइस वर्सा, वेरी गुड शाबाश। इसी तरीके से एक हमारे पास आता है ब्रोंस्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर मैं ब्रोंस्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ तो इसमें हमारे पास क्या होता है भाई, देखो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसने, मतलब अच्छी बात है, लेकिन ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है यार, इसलिए मैं मुझे करवाना पड़ेगा। तो ब्रोंस्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो एक एसिड है ना, एक एसिड वो बात होती है जो जिसके पास एबिलिटी है डोनेट करने की प्रोटोन की, विच हैव द एबिलिटी या कैपेबल ऑफ डोनेटिंग द प्रोटोन। प्रोटोन का मतलब H प्लस ही होता है भाई, प्रोटोन है ना H प्लस, इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिया तो प्रोटोन तो बचा। और एक बेस क्या होता है, जिसमें एबिलिटी होती है एक्सेप्टिंग द प्रोटोन, तो जो एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटोन को मतलब H प्लस को, ठीक है भाई। तो प्रोटोन के बेसिस पे कौन आया, ब्रोंस्टेड लाउरी। तो इसने क्या बोला, देखो सारे पे ध्यान सुनना, जैसे मान लो मेरे पास एक ही रिएक्शन है HA और ये है मेरे पास B माइनस,
अच्छा, ये प्रोटॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जरा बताओ एक बार। प्रोटॉन H+ है, तो ये प्रोटॉन रिच है या फिर क्या है, जरा बताओ। सर डेफिशिएंट है। हाँ, प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, गरीब है बेचारी, ठीक है। और अब देखो जरा मुझे बताओ, और गरीब क्या चाहती है, गरीब किससे जुड़ना, मान लो एक गरीब लड़की है बेचारी, तो वो चाहती है कि मेरी शादी हो जाए बहुत जल्द, तो वो किससे चाहेगी, उसकी शादी अमीर से हो या किसी गरीब से हो? ऑफ कोर्स अमीर से हो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, क्या पता उसे कोई उसका हमसफर मिल जाए, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड मिल जाए उसे अच्छा वाला, तो वो अलग बात है, लेकिन यूजुअली क्या होगा, अमीर टाइप का चाहेगी कोई भी लड़की होगी तो, ठीक है। तो और लड़की ही नहीं, लड़के भी चाहते हैं आजकल, तो लड़के भी आजकल ऐसे बदतमीज हो गए हैं कि हमें तो लड़की में चाहिए हमसे अमीर, डबल अमीर चाहिए हमें तो, ठीक है भाई, इनका अलग ही कॉन्सेप्ट, उनके लिए शादी शादी नहीं, उनके लिए शादी एक वो है समझौता, कि आओ अमीरी, गरीबी को अमीरी बनाए और अमीरी को और ज्यादा अमीरी बनाए, ठीक है, उनका अलग कॉन्सेप्ट है। अब जरा सर मुझे एक बी बात बता, आर क्या लिखा है सर, भाई भाई ब्राउनस्टेड रुक में जा, क्या स्पेलिंग बता दो बस। ब्रोंस्टेड लाउरी, ये स्पेलिंग गलत है, ब्रोंस्टेड लाउरी। अब देखो मेरे पास सारे बच्चे ध्यान से देखना, ये HA है, अगर ये HA है यहाँ पे, ठीक है, HA देखो, अगर HA टूटेगा तो वो H+ आयन देगा, याद है ना एसिड वाला कॉन्सेप्ट, तो ये HA यहाँ पे एसिड है, सबको दिख रहा है, क्यों, क्योंकि उसने वहां पे H+ दिया होगा। देखो अब ये HA ना यहाँ पे आके A- बन गया, अगर ये A- बन गया तो पक्का इसने क्या निकाला होगा, अगर HA जैसे NaCl होता है, NaCl में से अगर Cl- बनता है तो Na क्या बन जाता है, Na+। प्लस। अगर ऐसे ही HA जुड़ा हुआ है आपस में, तो अगर इसने A- बन गया तो H क्या बना होगा, अगर HA ने A- दे दिया है तो और क्या निकला होगा यहाँ से गवार बच्चों, प्लस। H+ निकला होगा ना, ठीक सर है। वो अलग से निकलेगा, क्या, H+ अलग से ऐड होगा ना, उसमें हट जाएगा तो। एक सेकंड मैम, एक सेकंड, ये HA था, ठीक है, इस HA ने क्या करा, ये A- निकल गया और ये H+ निकल गया, कोई डाउट है अब, नहीं सर। ठीक है, तो इसने H+ निकाला, ठीक है, तो H+ निकाल दिया, तो अभी मैंने क्या करा है, एक एसिड वो होता है जो डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, तो बताओ इसने डोनेट किया या नहीं किया H+ को, इस HA ने H+ को डोनेट कर दिया, H+ का मतलब ही तो H+ होता है भाई, वो समझ गया। अरेनियस वाला कॉन्सेप्ट, तो ये एसिड होगा या नहीं होगा। अब इस H+ ने, ये गरीब है, अभी मैंने बताया गरीब किसको पसंद करता है, अमीर को, अभी H+ है, तो अंदर ही अंदर क्या हुआ, देखो इसने, देखो ओ B-, शी इज वेरी रिच, तो इसने क्या करा, इसने इसको बोला कि हेलो एक्सक्यूज मी, आपका दुपट्टा नीचे गिर गया, तो क्या उठा दे फिर, तो इसने क्या करा, तो H+ और ये B-, तो ये गरीब है बेचारा, ठीक है, तो ये इसकी चापलूसी करने लग गया, और फाइनली क्या हुआ, इसने फाइनली फिर हो गया कि चलो ठीक है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, तो H+ और ये B-, अब ये क्या बन जाएगा फिर, देखो दोनों जुड़ गए नहीं जुड़ गए, तो बताओ इस B वाले ने H+ को एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया ना, कि ठीक है तुम जैसे भी हो, लेकिन ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मेरा बड़ा दिल है, तो बताओ B- ने उस H+ को एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये खुद रिच थी और वो क्या था, प्लस था, तो इसलिए H भी बन गया, तो बताना एक्सेप्ट किसने किया फिर, H+ ने एक्सेप्ट किया है B- को, या B- ने H+ वाले को एक्सेप्ट किया है, B- ने बी H+। माइनस वाले ने H+ को एक्सेप्ट किया, और जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन वो क्या होता है, बेस। बेस। बेस होता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बेस हमेशा अमीर होता है, बेस हमेशा बेस हमेशा ही अमीर होता है, ठीक है, तो जिसपे तुम इलेक्ट्रॉन देखो वो अमीर ही होगा। अब देखो, लेकिन देखो ये एसिड था यहाँ पे, अब इस एसिड के पास H यहाँ पे जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इसने अपना H+ लूज कर दिया, तो अब यहाँ पे अमीर कौन बन गया, बताना इलेक्ट्रॉन किसके पास है अब यहाँ पे, A-। ए। तो अब अमीर कौन बन गया यहाँ पे, A-। A-, भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो अमीर होता है, तो यहाँ पे अब A- अमीर बन गया, तो ये भी तो अब बेस जैसा हुआ, तो अब तुम इसको बेस नहीं, ये तो अभी नया नया बनाया ना अमीर, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है, जो नया नया बनाए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन वो अमीर, और अमीर कौन सा नया, कहते हैं ना हम नए नए अमीर हुए हैं, अभी एक मूवी आई थी बीच में, हम तो भी नए नए गरीब हुए हैं, अभी सब छोड़ के चला गए, हम तो रियायती गरीब हैं, एक मूवी आई थी ना वो इंग्लिश इंग्लिश करके इंग्लिश कुछ, मीडियम। हाँ हाँ, जब वो शिफ्ट होने के लिए जाता है अपने एडमिशन कराने के लिए लड़के का, लड़की का शायद, ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड बेस है हमारे पास। अब देखो देखो, ये लड़की अमीर थी पहले B-, लेकिन जब इसके साथ H+ आ गया, एक कंगला लड़का आ गया, बहुत ही गरीब लड़का, अब बताओ ओवरऑल पैसा बढ़ जाएगा आपस में, तो क्या अब ये पहले जैसे अमीर रह पाएगी, क्योंकि इस गरीब ने इसका खूब पैसा उड़ाया अपनी गरीब दोस्तों में, कि ओ मेरी वाइफ तो बहुत अमीर है, लो लूटो लूटो खूब लूटो, तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी लूटो, ठीक है, हाँ तुम भी आओ इधर, तुम भी लूटो, सब लूटो,
अब इसे सबको लुटा दिया इसने। तो बताओ क्या अब ये अमीर रह गया? क्या ये बी अब अमीर है? इतनी स्टोरी समझा लो, नहीं है, नहीं है। सब एकदम कबाड़ कर देते हो। नहीं है। मतलब तुम चाहते हो मैं बस कौन समझाऊं, एच ए है, ये बी माइनस है, एंड देन इट बिकम द ए माइनस, एंड देन फ्रॉम द एच बी, एंड दिस एच बी इज कॉल्ड द conjugated acid. Now we got it, everybody? Okay, if you don't care, then I don't care. Now we are moving to the conjugate acid and base. You want that? सर Okay, I got it. तो ये मेरे पास B माइनस है, B माइनस से मेरे पास ये Hb बन गया है, और Hb बन गया है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बेचारा वो अमीर नहीं रह पाया, तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड। जिसके पास अमीर ही नहीं तो वो बेस भी नहीं, तो वो बन जाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है, तो जो बंदा यहाँ पे एसिड था उसने इसका त्याग कर दिया और वो अमीर हो गया, कॉन्जुगेट बेस। यही तो होता है, यही तो तुमने मूवी में देखा होगा, जब वो दो लोग साथ होते हैं और जब किसी का साथ छोड़ देते फिर वो अमीर बन जाता है, या आईएएस ऑफिसर बन जाता है, या फिर कुछ और ही बन हाँ जाता है। सर। ठीक है, तो वो वाली बात हो गई। और ये बेचारी अमीर थी, फिर इसने किसी को एक्सेप्ट कर लिया और फिर बेचारी गरीब हो गई। तो यही तो पूरी स्टोरी चल रही है रिएक्शन में। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो यार हम क्या करें फिर, नहीं आया आ गया किसी को समझ। समझ। ठीक है, तो इसका मतलब जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन होता है लेफ्ट साइड में, तो वो प्योर बेस होता है या नया नया बेस होता है, मतलब अमीर होता है या नया नया अमीर होता है? लेफ्ट में तो प्योर बेस होता है। प्योर अमीर होता है, वो हमेशा रिहायश से अमीर होता है। लेकिन उसका एक कदम जब वो किसी गरीब के साथ जुड़ गई, तो अब फाइनली वो वहां पे जाके जो बनेगी वो अमीर ही रहेगी या गरीब हो जाएगी बेचारी? गरीब हो जाएगी। गरीब का मतलब क्या होगा, अब वहां पे वो नई नई बनी है गरीब। अब ये जो गरीब बनी है नई नई गरीब है या पहले से गरीब थी? नई नई गरीब बनी है नहीं। बेचारी। तो नई नई का मतलब कॉन्जुगेटेड, चाहे नया नया अमीर हो या गरीब हो, कॉन्जुगेटेड लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और जो यहाँ पे बेचारा गरीब सा था, एच ए मिले हुए थे दोनों, तो ये एसिड था, इनके पास इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो रिच तो नहीं हुए, ये गरीब हुए। इसने इसका त्याग करा तो यहाँ पे ए माइनस बना, तो ये नया नया अमीर बना, ए माइनस, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की रिचनेस, तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेटेड बेस। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो एसिड होता है वो कॉन्जुगेट बेस बनाता है और जो बेस होता है वो कॉन्जुगेट एसिड बनाता है? एक तरह से जो गरीब है वो नया नया अमीर बनता है और जो अमीर है वो नया नया गरीब बनता है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ एवरीबॉडी? यस यस। सर। यस सर। पक्का ना? देख लो, सोच लो प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, ज्यादा सोचोगे तो तुम पागल हो जाओगे, मुझे पता है। अच्छा, एक चीज और छोटी सी बात, देखो ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है, ठीक है, अब ये कॉन्जुगेट बेस कहां से आया है? इस वाले एसिड से आया है। ठीक है, अगर ये एसिड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, अगर इनका रिश्ता बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहा होगा इन दोनों का, अब ये यहाँ पे आके अमीर तो हो गया लेकिन स्टिल इसके दिल में एक खलश रह जाएगी। क्या रह जाएगी? एक वो रह जाएगी कि यार समथिंग इज मिसिंग। क्यों? क्योंकि अमीर तो वो हो गया है लेकिन स्टिल ना एक जो वो था वो तो नहीं फील हो पाएगा ना। क्या किसी इंसान की जो नीड है क्या वो पैसों से पूरी हो जाएगी? कुछ लोग कहेंगे हाँ, हाँ डेली सर। पंजाबी ढाबे में खाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे, सब कुछ। बदतमीजी मत करो, हार्टलेस पीपल। ऐसा नहीं होता है। नहीं ठीक है, होगी सर। नहीं होगी। तो इसलिए अब जो ये मेरे पास पहले तो ये स्ट्रांग था इनका रिलेशन, लेकिन अब जो ये अंदर ही अंदर, अगर मैं इसके रिलेशन की बात करूं तो ये वीक होगा या स्ट्रांग होगा? अंदर ही अंदर, वीक। मतलब वीक। अंदर अंदर ही अंदर ही टूटा हुआ होगा इंसान, इसका दिल टूटा हुआ। को लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, तुम अंदर से टूटे हुए हो लेकिन अमीर बहुत हो। ठीक है, इस तरीके। अब मान लो अगर ये बेस स्ट्रांग रहा होगा, अगर ये जिसको अकेला रहना बहुत पसंद होता है, जैसे कि मैं, ठीक है, फकीर आदमी जो है, मैं अकेला बहुत रिच हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे साथ जुड़ गया बाई चांस आगे जाके, मान लो, ठीक है, वैसे तो पता नहीं है मैं, तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैं, मतलब अगर मैं स्ट्रांग हूँ भी तो मैं वीक हो जाऊं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, जो स्ट्रांग पहले होता है वो बाद में वीक हो जाता है, या जो वीक पहले होता है वो बाद में स्ट्रांग हो जाता है, उल्टा चलता है। तो इसीलिए अब इसी चीज को देख के ये इतना समझ में आ गया ना, ब्रोनस्टेड का लाउरी कॉन्सेप्ट। अब सारे बच्चे एक लाइन लिखे हैं इसी के आगे, इसी को हम बोलते, तो ये रिलेशन है ना कॉन्जुगेट का मतलब मैंने क्या बताया अन्वेषा, नया नया या पुराना पुराना? नया नया। नया नया। ठीक है, क्योंकि अभी भी जस्ट कुछ ऐसा कराया तुमने, तो इसीलिए जिंदगी के पड़ावों को बहुत सोच समझ के चूज करना चाहिए।
ऐसे रैंडमली नहीं कि चलो हाँ हाँ ठीक है, एक सेकंड में अपनी पूरी जिंदगी डिसाइड चेंज कर ली तुमने। इसलिए आते हैं सारे बच्चे लिखे अ कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब जरा मुझे एक बात बताओ यार, अब तुम बताओगी प्यारी प्यारी बच्ची, मैंने भी क्या बोला, एक जिंदगी एक पल में चेंज हो जाती है। अब बताना, इन्होंने इस HA ने A माइनस बना लिया, इसने ऐसा एक छोटा सा क्या कदम रखा कि इसकी पूरी जिंदगी चेंज हो गई। एक वो छोटा सा स्टेप क्या था इसका, इसने H ऐसा, को लूज करना है। हाँ H को लूज करने का मतलब प्रोटॉन। तो इसका मतलब कॉन्जुगेट एसिड और बेस के अंदर जो डिफरेंस आता है वो कितने का आता है, एक प्रोटॉन का आता है ना। एसिड और कॉन्जुगेट बेस को देखो कितने H का डिफरेंस लग रहा है, 1H। और एक। B माइनस और HB को देखो कितने का डिफरेंस लग रहा है, एक ही H का। एक ही H का है ना दोनों में। हाँ तो तो वही तो इसका मतलब, हाँ वेरी गुड, तो इसका मतलब एक छोटी सी गलती और मीलों की दूरी, ठीक है, मीलों की दूरी का मतलब कुछ और बन जाओगे ना फिर उससे। तो सारे बच्चे लिखे अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सब लोगों की वीडियो ऑफ है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत सही जा रहे हो। स्नेहा तुम भी बहुत सही जा रही हो आजकल, शाबाश। शर्माते हैं ना थोड़ा सा, बिल्कुल। अ कॉन्जुगेट, हाँ कोई बात नहीं, कश्मीरी वाले लोग नहीं ऑन करें, ठीक रहेगा, ठीक है। हाँ, और एफिडेविट जमा करना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एफिडेविट लाना और एफिडेविट सबमिट करना क्लास के अंदर। हाँ, अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय ओनली वन प्रोटोन। सारे बच्चे लिख लें, अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय ओनली वन बेस पेयर, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या बोल दिया, देखो देखो हवा में। हाँ, ओनली वन प्रोटोन, क्या कर रहे हो तुम माइका, हाँ, डिफर बाय ओनली वन प्रोटोन, ठीक है। कश्मीरी लोग बताओ मुद्दों से भटका देते हैं। क्या किया मैंने, कुछ किया भी नहीं मैंने। कोई बात नहीं। अ कंजुगेट ऐसे, तुमने अभी ऐसा करा था, ऐसे ऐसे, मेरे को लगा तुमने कुछ जादू है कि सशक्ति करो, कुछ भी मंत्र बोला होगा। अ कंजुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय ओनली वन प्रोटोन, ठीक है। अरे आज वो नहीं आई होगी मुझे पता है, पक्की बात है। वो क्या नाम है, स्नेहा की दोस्त, देखा, बहुत बच्चे मिस कर रहे हैं, क्षितिज गायब है, और मैं तो नाम भी भूल गया। हाँ, स्नेहा की दोस्ती है, चलो ठीक है। और बहुत सारे, अब आओगे नहीं तो नाम कैसे याद रहेगा बताओ, कोई बात नहीं, बताओ, ठीक है। अब एक नीचे लाइन लिखें, अब स्नेहा बताएगी, स्नेहा अगर मेरे पास कॉन्जुगेट एसिड है, सॉरी कॉन्जुगेट बेस है मान लो, तो कॉन्जुगेट बेस कहां से आया होगा, एसिड से या बेस से। अगर मेरे पास कोई कॉन्जुगेट बेस है तो बेस वो कहां से आया होगा, एसिड से या बेस से। सर ऐसे एसिड से आया होगा ना यार, अभी तो बताया, जो अमीर होता है वो गरीब बनता है, जो गरीब होता है वो अमीर हमेशा आता है। तो अब मैंने एक बात बताई ना, जो पहले स्ट्रांग होता है फिर वो बाद में क्या बन जाता है, वीक बन जाता है। तो सारे बच्चे सेकंड लाइन में लिखे द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ, मैं ही लिख देता हूं, तुम लोग क्या, द कॉन्जुगेट बेस, स्नेहा तुम तो रिप्लाई करोगी नहीं, सर्दी बहुत हो रही है ना, हाँ मैं जानता हूँ बिल्कुल। सर मैंने बोला। अच्छा अच्छा बोला था, ठीक है ठीक है, मेरे को लगा सर्दियों में, सर्दियों से हड्डियां एकदम जाम हो जाती है ना एकदम, क्योंकि कमजोरी बहुत रहती है लोगों को आजकल। ठीक है, तो ये मेरे पास वीक बेस है, अरे तुमको नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब, ये मत बोल देना कि मेरी फ्रेंड का नाम है, मैं बता रहा हूँ वाइस वर्सा का मतलब ठीक उसका उल्टा, बत्ते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर कॉन्जुगेट बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड का तो वो वीक बेस होगा, और अगर कॉन्जुगेट बेस है वीक एसिड का तो फिर वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उल्टा ना, पहले स्ट्रॉन्ग है तो बाद में वीक। नहीं आया किसी को भी कुछ समझ में, अच्छा। और एक और चीज, अगर मैं ठीक इसको उल्टा बोल दूं, मान लो अगर मेरे पास पहले बेस रहा होगा वो, ठीक है, मान लो अब वो एसिड बना है, द कॉन्जुगेट एसिड, तो जो चीज के लिए ट्रू है वही चीज उसके लिए भी है, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो भी क्या होगा फिर, ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस इज अ, आई नो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, कुछ लोग नजर लगा रहे हैं, बदतमीजी मत करो, इज अ वीक एसिड। बहुत लोग तपस्या करते हैं 20-20 साल के सागर से जैसी रेटिंग हो जाए, पर अफसोस, सब ऑल इन वेन, मतलब सब व्यर्थ, ठीक है, वाइस वर्सा। तो कोई भी डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों, तो यार देखो अभी ना तुम्हें ना न्यूट्रल स्पीसीज दी जाएगी, अगर तुम्हें उसे बेस बनाना है
तो उसमें से प्रोटॉन हटा दो, तभी तो वो रिच बनेगा। और अगर तुम्हें एसिड बनाना है, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, तो उसमें H+ लगा दो। जैसे मैं बताता हूँ, आप लोगों को चिंता करनी, जब तक मैं हूं कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन पढ़ना तुम्हें थोड़ा बहुत खुद भी पड़ेगा, पूरी तरीके से नहीं। H2O है तो कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं और कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। देखो मैं ये करवाता नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इतना है कि मुझे करवाना पड़ा। तो H2O है तो ये क्या बन जाएगा, एसिड में H+ ऐड करते हैं, राइट, याद आया, प्रोटॉन, तो ये बन जाएगा H3O+, H+ ऐड करना है, H+++ साइन याद रखना। अब देखो H2O ने अगर H+ लूज कर दिया तो इस पे क्या चार्ज बचेगा, फिर OH- बचेगा। इसी तरीके से अब जिससे पूछूंगा वो बताएगी प्यारी प्यारी बच्ची, HCO3- है, चार्ज का भी साथ रखना याद। अगर मान लो ये कॉन्जुगेट एसिड तो ये H+ गेन करेगा, अरे एसिड का मतलब गेन करेगा ना, प्रोटॉन, प्रोटॉन एक्सेप्टर, एसिड ए एक्सेप्टर H+। पता नहीं गांव वाले बच्चों को कैसे कैसे सिखाना पड़ता है, मुझे तो शर्म आ जाती है। तो अगर ये, अब देखो -1 है, अगर ये H+ गेन करेगा तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, फिर चार्ज का भी ध्यान माइनस। रखना। देखो ये मैथ लगा रहे हैं सर यहाँ पे, भाई मेरे एक प्लस है एक नेगेटिव है, तो मिलके 0 हो जाएगा ना, अच्छा ठीक सर, है, आप ये ऐसा वाले तुम्हारा। कह रहे, ठीक है सर। तो मैथ मत लगाओ ज्यादा। तो ये अब H+ ने गेन कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल H2CO3। क्यों, H+ और माइनस मिलके न्यूट्रल हो गया, तो H2CO3 हो गया ये। अच्छा अब जरा बताना यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, कार्तिकेय, अब इसने H+ लूज कर दिया, तो अब जरा बताना क्या होना चाहिए, चार्ज का ध्यान रखना। सर वो हो जाएगा। हाँ नहीं वो नहीं होगा, ये होगा, ये बताओ अब क्या होगा, सर हाँ यही। बदतमीज बताओ चुपचाप से, और वीडियो ऑन करो। अरे मेरे भाई जब एसिड में H+ ऐड कर रहे हैं तो वहां से H+ को हटाओ ना, तो क्या बन जाएगा H+, अबे HCO3 में से H+ को हटाना भाई। सर वो बन जाएगा ना, वो H2। देखो इसने मतलब H हटा के तो वो H2 बन गया। इससे अच्छा मैथमेटिशियन कोई है यहाँ पे क्लास में तो बता दो, जब तक मैं सो जाता हूँ जगा देना। CO3 2 CO3 2 वेरी गुड शाबाश, थैंक गॉड, अभी भी सर मैथ मैं पे, अभी भी यही मैथ सोच पे रहा था विश्वास सर। बचा हुआ है, वरना मेरे को लगा कि मैथ ने आज शायद आत्महत्या कर लेनी है, लेकिन फिर भी मैथ, कुछ लोगों ने शायद मैथ की जान को बचा लिया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। भाई H+ निकल गया तो सर एक वो सर एक, पता है, तुम चुप हो मैं जाओ, सर मुझे एक नहीं एक सुन, सुनते रहो सर, नहीं सर सुन, मुझे सर सुनना ही प्लीज सर प्लीज। नहीं, मुझे नहीं सुनना है, अपने मिरर में बात करना अपने आप से, ठीक है, ये सुनने वाली बात ही नहीं थी, इतना इजी नहीं बता पाए तुम। H+ निकला तो एक माइनस देके जाएगा ना, अगर मैंने अपनी सारी पॉजिटिविटी तुम्हें दे दी तो मैं खुद क्या हो जाऊंगा, नेगेटिव हो जाऊंगा ना, इसलिए मैं पॉजिटिविटी नहीं देता हूँ किसी को, ठीक है, मैं अपने पास रखता हूँ। इसी तरीके से मेरे पास क्या है, HCO4- है मान लो, ठीक है, ऐसा ऐसा है नहीं, मैं सारी पॉजिटिव देता हूँ, मैं खुद नेगेटिव हो जाता हूँ, जैसे वो कहते हैं ना क्या नाम है, नीलकंठ, ऐसी मैं भी क्या हूँ, विषकंठ हूँ, समझ लो, सारा का सारा विष मैं ही पी लेता हूँ। आ जाओ टॉपिक के ऊपर, HCO4- है, तो अगर इसने H+ गेन कर लिया तो ये क्या बन जाएगा, जरा बताना एक बार, कार्तिक ही बताएगा, चलो देखो आज इसकी मैथ चेक करते हैं, हाँ, और केमिस्ट्री भी। सर गेन किया ना। हाँ हाँ गेन किया भाई, एसिड कितनी बार बताऊँ गेन किया, सर H2SO4 बन जाएगा सर। H2SO4 पक्का श्योर। सर ये तो ऐसे ही बता दूंगा मैं। अच्छा और वो बताओ, कॉन्जुगेट बेस, सर वो बन जाएगा SO4 2 नेगेटिव। अरे वाह क्या बात है, तुम तो सीख गए, देखा सर ये मैं सीख जो तो पहले भी हाँ, गया था, मैं नेगेटिव और पॉजिटिव साइन में कंफ्यूज था सर। अच्छा अच्छा मैं H ओके को कर ही नहीं रहा था, मैं CO3 में ध्यान दे रहा था ओके सर। ओके ठीक है। अब अन्वेषा बताएगी प्यारी प्यारी बच्ची, ये अमोनिया है, अमोनिया के अंदर अगर इसने H+ गेन कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस भी गेन हुआ है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, NH4 बस NH4, प्लस भी है, हाँ। H+ ऐड किया है ना तो प्लस भी देखो ना, ठीक है। अच्छा और ये क्या हो जाएगा फिर, H+ को लूज करवाना है तो H+ लूज होगा तो फिर वो अपना एक नेगेटिव देके जाएगा, तो NH2-। हाँ NH2-। तुम इतने ऐसे करके बोले, चलो कॉन्फिडेंस नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलो जैसे झांसी की रानी बोलती थी, NH2-, महाराणा प्रताप जी, ऐसे करके NH2-, ठीक है, मतलब सागर सर, पता नहीं क्या हो गया बच्चों को, तो मैं ऐसे ढीले रहते हैं कि हाँ NH2-, SFO-, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर ये होगा, हाँ फिर ये ले लो कोई बात नहीं, पढ़ाओ पढ़ाओ वरना कोई बात नहीं, गेम खिला दो चलो सर, ऐसा चल रहा है एकदम, जिंदगी धीरे धीरे चल रही है, कोई एंथुसियाज्म नहीं है, कोई उत्साह नहीं है बच्चों में, एकदम बोरिंग सी लाइफ चल रही है ना, नोएडा के बच्चे में से भी इटालियन से है ना, थोड़ा सा मेट्रो सिटी है, कोई बात नहीं, कुछ कर भी तो नहीं सकते हो, मिलावट की चीजें खाते हैं हम लोग, तो एनर्जी कहाँ से आएगी सर,
ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अदिति, अर्पिता, तुम्हें कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं है सर। ओके, और सब कैसा चल रहा है आजकल? एक जवाब देना अच्छा सा। हाँ, हम लोग बहुत वेट करते हैं तुम्हारे जवाब। हाँ अदिति। सर मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, कोई डाउट है इसके अंदर? मतलब कैसा चल रहा है आजकल, लाइफ कैसी चल रही है? सर कुछ भी नहीं कर रही मैं तो। अच्छा, ओके। और ये मैग वैग से मिली है अभी रिसेंटली? नहीं सर अभी तो नहीं। ओके, और कुछ न्यू ईयर प्लान? फैमिली कहीं जा रही है बाहर? सर चला तो जाओ सर, कोरोना हो जाएगा आते हैं इतना तक। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक। वैसे अब तो यार थोड़ा सा वैसा हो गया ना, अब तो मतलब मेरे ख्याल से इंडियंस के अंदर इतनी इम्यूनिटी आ चुकी है ऑलरेडी कि सब लोग इतने अवेयर हो चुके हैं, सब लोग इतना अच्छा खाते हैं। और ठीक है, मुझे लगता है कि कोई इतना कुछ है नहीं। तो पता है मदामीज मोमोज वाला नहीं है वो, चेरी काउंटी वाला, उसने पता है इतना अच्छा वो खोल लिया है वो अपना, एकदम ट्रक लगा लिया है बड़ा वाला सा, एकदम इतना। सबसे ज्यादा विकास मेरे ख्याल से कोरोना में वही हुआ है, कहता है निराला कि स्टेट में रहती है वो, जिनका वो है। अच्छा, लेकिन अब तो उन्होंने वो बना लिया है ट्रक वर्क सा एकदम बड़ा सा, पूरा रेस्टोरेंट टाइप का बना लिया है। अब वो छोटा नहीं रहा मदामीज, अब वो खूब बड़ा सा बन गया है। मैं तो देख के हैरान हो गया, मैंने उनको बोला भी कांग्रेचुलेशन, मैंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू, बस आपके आपकी दुआ बनी रहे। मैंने कहा ठीक है बस बस कोई बात नहीं। ठीक, तो चलो भाई आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर। सर टाइम हो गया सर। अच्छा टाइम हो गया, बस बस थोड़ा सा लुइस के अंदर कुछ नहीं है, ये वो नहीं है टेरेंस लुइस। टेरेंस है उसका नाम, क्या है? लुइस टेरेंस जो भी है, जो डांस करता है। टेरेंस ही है। अच्छा टेरेंस ही है जो टेढ़ा मेढ़ा डांस करता है, एकदम स्टाइल मारता है। टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा करता है ना वो, थोड़ा मतलब अच्छा डांस करता है, बहुत मजेदार डांस करता है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है ना। ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब ये हमारे पास है। अरे मैंने भी सुना रेमो डिसूजा को हार्ट अटैक आ गया था कल। बताओ, मैं तो हैरान ही हो गया। मैंने कहा बताओ, वैसे ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है तो हमारा क्या होगा? ये लोग तो इतना डांस करते हैं, कूदते फिरते रहते हैं, बताओ इन लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है तो हम जैसे को तो नहीं कब आ जाए पता ही नहीं चल रहा भैया। मैं तो कल रात को ऐसा हो गया, मैंने कहा यार मेरे को भी आ सकता है फिर तो कभी भी। पर कोई बात नहीं, मैं तो बस सुपरनैचुरल पावर है। चलो आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो लुईस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। लुईस कॉन्सेप्ट ने बोला ये क्या है, ये H+ हटाओ इसे, ये क्या बोल रहे हैं, ये प्रोटॉन प्रोटॉन हटाओ इसे। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इनको बताने दो, ये लोग जो एसिड बेस को डिवाइड कर रहे हैं ना, ये H+ बोल के कभी प्रोटॉन बोल के, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। लुईस आया थोड़ा सा अपने आप को स्टाइल मार रहा है, जो स्टाइल दिखाते हैं वही तो होता है, जैसे कि मैं मारता हूं। तो इसने क्या बोला, एसिड का मतलब एक्सेप्टर और बेस का मतलब डोनर। तो लोगों ने बोला भी ए से तो ए मैच कर गया, लेकिन बी से डी का मैच कर रहा है। उन्होंने कहा शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही मैच है ना काफी है। तो एसिड कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन को गेन एक्सेप्ट करे। करता है। हाँ एक्सेप्ट करता है, ज्यादा स्टाइल मत मारो। हाँ ए सर, से गेन करे। ए बात चल रही है ना, गेन कहाँ से आ गया इसमें? अच्छा सर, आप एक्सेप्ट ऐसे कर। पढ़। हाँ, तो तुम चुप नहीं रहोगे? अब रुक जाओ, तो मैं ब्लॉक करता हूँ, मैं गाजियाबाद भेजता हूँ तुम्हारी टिकट करवा। सो एन एसिड इज अ स्पीशीज that is capable of accepting a pair of electron which have the ability to gain the electron. And if I talk about the base, so base has the ability to lose the electron. यार देखा जाए ना, तुम लोगों को एक बात पहले से ही पता है। मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था ना कि जो बेस होता है, तो बेस अमीर होता है या गरीब होता है? बेस अमीर होता है या अमीर होता अमीर हो। अमीर होता है? तो अमीर एक्सेप्ट करेगा या लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को? लूज। लूज। लूज करेगा ना, दूसरों को देगा। जैसे मान लो मैं मान लो जैसे ये माही का है, मान लो कश्मीर में है, ठीक है, इसने खूब पैसा कमाया एकदम कश्मीर। मान लो ये उससे जुड़े हुए, महबूबा मुफ्ती से जुड़ी हुई है, पीडीपी की पार्टी है ना वहाँ पे, महबूबा मुफ्ती की, हमारे जिसकी रियायत चल रही है और जिसकी हुकूमत चल रही है, उसको हम इतना देंगे, ठीक है, अलग टाइप का, ठीक है। तो इसने खूब पैसे लुटाए लोगों को, बहुत एकदम, जितने भी हैं, अब्दुल्ला भी है, उमर अब्दुल्ला, जितने, सबको पैसे लुटाए ना, क्योंकि पैसा बहुत है यार, हद पैसा है, तो लुटाओगे ना। और वहां की बेचारी गरीब जनता, वो लूटेगी। तो गरीब जनता क्या हो गई फिर यहाँ पे? एसिड। और ये खुद क्या हो गई? बेस। तो इसका मतलब दोज स्पीशीज विच हैव द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, आई मीन लूज मतलब डोनेट द इलेक्ट्रॉन, डोनेट। लूज नहीं बोल सकते, मेरा लॉस हो गया, हमने बांट दिया। डोनेट करा है तुमने, डोनेट करना लूज करना अलग बात है, पर मीनिंग सेम है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, जैसे मेरे पास ये है NH3, अब NH3 के ऊपर लोन पेयर है या नहीं, जरा ध्यान से देखना एक बार। N के पास 5 होते हैं, 5 में से 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ोगे तो लोन पेयर है या नहीं? है। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता लोन पेयर क्या होता है, भूल गए सब कुछ।
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गई। एक ही होता है ना सिर्फ। हाँ एक सर, मैं दो मैं वही कहने तीन वाला था, दो चार बना दिए थे। 5, ठीक है। तो 3 तो हाइड्रोजन आ गए, तो मैं भी तो चेक कर रहा था, किसी ने बोला ही नहीं, जब मैंने बोला तब कह रहे हो। तो ये लोन पेयर है या नहीं प्यारे प्यारे बच्चों? अगर ये मेरे पास एक लोन पेयर है तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? सर देगा। ज्योमेट्री भी बताओ। देगा, क्योंकि इसके पास सफिशिएंसी है, बहुत ज्यादा रिचनेस है। राइट प्यारे प्यारे बच्चों? अच्छा, अब जरा तुम बताना, जैसे मान लो मेरे पास है ये BF3, अब जरा बताओ ये बेस है या एसिड है? तुम सोच के बताना। ये मत सोना ऊपर लिखा है तो एसिड ही होगा सर, चला के दिखा रहे हो आप, सोच के बताओ। एसिड, एसिड क्यों है? क्योंकि लोन पे नहीं है, तो लोन पेयर नहीं है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। ओके, पर क्या गरीब है ये? एक तो थे मिडिल क्लास, तो ये मिडिल गरीब। क्लास आ गया ना फिर तो। देखो मिडिल क्लास भी नहीं हो सकता ना। देखो मैं बताता हूँ, देखो बोरोन के पास कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो बोरोन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3। हर कोई अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, तो ये आ गया फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की वजह से भी इसको सिर्फ कितने मिल पाए टोटल? 6 मिल पाए ना। और यस बोरोन को सर। चाहिए कितने थे? सर 8। 8। 8। फ्लोरीन का तो पूरा पूरा फायदा हुआ, लेकिन बोरोन क्या कह रही है? अबे बदतमीज, तूने मेरे इलेक्ट्रॉन का यूज करके खुद तो फायदा कर लिया, और मेरा क्या? तो वो कहता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर लो, कोई बात नहीं, इतना चलता है। क्या बे ओ, मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी लाके दे। तो फिर कहता है मुझे नहीं पता, हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब बोरोन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे भाई, लेकिन यहाँ पे कुछ समझौता हो गया, तो इसीलिए इसके पास डेफिशिएंसी है, ये चाहता है इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो ये एसिड होगा या बेस? एसिड। एसिड। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से बस एक लास्ट ऑलमोस्ट AlCl3, क्या लगता है? वैसे तो ये सॉल्ट है, लेकिन सॉल्ट भी एसिडिक बेसिक होते हैं, तो बताओ क्या एसिड होगा या बेस होगा प्यारे प्यारे बच्चों? सर बेस है सर ये। बेस है ये, क्योंकि इसके पास रिचनेस है बहुत ज्यादा। करके देखना सर एक बार रियल में, सर एसिड होगा। एक बार करके देखो, ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करना जरा एल्यूमिनियम सर की। मैंने गलत कर दिया सर, सॉरी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग हो गए हैं। AlCl3 को अब तक हम न्यूट्रल मानते थे, लेकिन अब हम ऑक्टेट की वाइज देख रहे हैं। तो ऑक्टेट वाइज जरा देखना, एक बार कोशिश करना ऑक्टेट वाइज देखने की। सर एसिड, एसिड। देखो एल्यूमिनियम के को चाहिए 8, 3 और 3, 3 इसके पास खुद के हैं, 3 क्लोरीन ने दे दिए, तो 2 और बस ले सकता है ना। सर तो बोरोन इलेक्ट्रॉन वाला केस है। हाँ बोरोन जैसा केस है, तो इसलिए एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट है? तो ये था हमारे पास आयनिक के अंदर सबसे पहली बात जो निकालते हैं, C∝² 1 माइनस अल्फा। अगर वीक होता है तो C∝²। और एसिड बेस को पता करने के मैंने कितने तरीके बताए प्यारे प्यारे बच्चों? 3। 3 थ्योरीज बताई। पहली अरेनियस 10th वाली, H+ को देख के। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रोंस्टेड लाउरी, ठीक है, करो। और लास्ट में मेरे पास लुईस कॉन्सेप्ट, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। राइट, कोई भी डाउट है इसमें किसी को भी? आस्था, माइका, कार्तिकेय, प्यारे प्यारे बच्चे, नहीं हो सर। चंदन, स्नेहा, स्नेहा कोई डाउट है तुम्हें? आजकल तुम बड़ी चुप चुप रहती हो। नो सर। अनुष्का की कमी को पूरा कर रही हो? ठीक है कोई बात नहीं। अनुष्का क्यों नहीं आ रही है स्नेहा आजकल? लो, यहाँ के दोस्त किसी से बात ही नहीं करते, पता नहीं कैसे दोस्त हैं यहाँ पे सारे, बस अपने से मतलब रखते हैं कि आए आए वरना मता। अच्छी बात है, मता तो को पढ़ने को नहीं मिलेगा। अरे भाई दोस्त तो दोस्त की तरह रहा करो ना, आपस में मिलजुल के रहा करो। पूछा करो क्यों नहीं आई तू क्लास में, तू पागल है क्या, तो क्यों नहीं आई क्लास में, फेल हो जाएगी वरना आगे जाके। लेकिन किसी को मतलब ही नहीं है, मता मता। ठीक है अब क्या कर सकते हैं, नोएडा वाले बच्चे ना, मेट्रो वाले बच्चे। चलो बाय बाय, टेक केयर।